नमस्कार बच्चों, स्वागत है। राजीव प्रकाशन कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि √2 वर्गमूल 2 एक परमीय संख्या नहीं है। तो भाई ये हमें पता है परमीय संख्या नहीं है, अपरमीय संख्या है। परमीय नहीं है यानी कि अपरमीय होगी, दो ही संख्याएं हैं, इन्हीं से मिलकर पूरी वास्तविक संख्या बनी है। यदि वर्गमूल 2 परमीय संख्या नहीं है यानी कि अपरमीय है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस वर्गमूल 2 भी एक परमीय संख्या नहीं है। यानी कि यही सीधा सा मतलब है कि 2 प्लस वर्गमूल 2 को अपरमीय संख्या सिद्ध करो। जैसे अभी तक प्रश्न थे सेम टू सेम है, बस ये घुमाया गया है, प्रश्न घुमा के पूछा है। ठीक है, तो हमें करना सेम टू सेम ही है। 2 प्लस वर्गमूल 2 को अपरमीय संख्या सिद्ध करना है। तो किस तरीके से सिद्ध करते हैं भाई कोई अपरमीय संख्या को? तो भाई हमने पहले ही जैसे किए हैं प्रश्न, सेम टू सेम वैसे करने हैं। लिखेंगे हल, माना 2 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक परमीय संख्या है। अब जब ये परमीय संख्या है तो ये क्या हो जाएगी? P बटा Q के रूप की होगी, बिल्कुल। जहां Q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q क्या होंगे? सह अभाज्य होंगे। ठीक है, मतलब P और Q में कोई भी कॉमन नहीं होगा और P Q क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक है। ओके, अच्छा, आप 2 को उधर भेजो, 2 उधर जाएगा तो इधर सिर्फ वर्गमूल 2 बचेगा, सॉरी बराबर, और इधर क्या बचा? P बटा Q, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, P बटा Q क्या है? परमीय संख्या है। 2 भी क्या है? परमीय संख्या। और रूल हमने पढ़ा था, जब परमीय और परमीय को घटाया जाता है जो हल आता है वो भी परमीय होता है, यानी कि ये पूरा क्या है? परमीय है। और इधर वर्गमूल 2 ये क्या है? अपरमीय संख्या होता है। भाई करणी के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या वो अपरमीय संख्या होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या बराबर परमीय संख्या। असंभव, असंभव है। ठीक है, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, असंभव है। ओके, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 2 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक अपरमीय संख्या है। 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 3 एक परमीय संख्या नहीं है। तो इसका भी क्या मतलब होगा? भाई परमीय नहीं है यानी कि अपरमीय है, तो सीधा सा क्वेश्चन बोलते कि 3 वर्गमूल 3 परमीय अपरमीय संख्या सिद्ध करो। ठीक है, बस उसी को क्या बोला है? घुमा के पूछ लिया। ओके, क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए हैं 1 से लेके 5 तक, उसी टाइप से ये बस यहाँ पे घुमा के पूछ लिया कि परमीय संख्या नहीं ये सिद्ध करो, यानी कि अपरमीय संख्या सीधा है ना, ऐसा। तो क्या करेंगे भाई? माना 3 वर्गमूल 3 एक परमीय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परमीय संख्या है यानी कि इसको P बटा Q लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे Q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q क्या है? सह अभाज्य है। ओके, और P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या है। ओके, अच्छा, 3 को उधर भेजो, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? भाग हो जाएगा। P बटा Q, और 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि नीचे रहेगा, यानी कि 3Q हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये है वर्गमूल 3, ये क्या है? अपरमीय संख्या है। यहाँ पे P बटा Q था, ठीक है, ये परमीय संख्या था, और 3 क्या है? परमीय संख्या। परमीय संख्या में 3 से भाग दिया गया, यानी कि परमीय में परमीय से भाग दो, तो जो हल आएगा वो भी क्या है? ये पूरा परमीय संख्या ही है। तो इसको लिखेंगे अपरमीय संख्या
बराबर परमीय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था ये परमीय है वो गलत है, इसलिए 3 वर्गमूल 3, जैसा प्रश्न बोला है वैसे बोल देंगे, 3 वर्गमूल 3 एक परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे हमने जवाब में लिख देना है। ओके, 8वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरमीय संख्या है। बच्चे ये जब कोई अकेले वर्गमूल के अंदर संख्या दी जाएगी तब बच्चे इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग करना है अभी तक जो प्रश्न किए हैं उनसे। किस तरीके से अलग है भाई, देखो इसको भी हम क्या करेंगे, मानेंगे, अपरमीय सिद्ध करना है। ठीक है, इसको भी मानेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परमीय संख्या है। ठीक है, जब ये परमीय संख्या यानी कि वर्गमूल 5 बराबर p बटा q, जहां पे p q सह अभाज्य संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, अगर हम q को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √5q बराबर p। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा भाई, इधर इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्गमूल 5 q का वर्ग और इधर p का वर्ग। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व वर्ग का, जब 5 गुना वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 होगा तो ये हो जाएगा 5 q का वर्ग बराबर p। ठीक है, अब यहां से एक बच्चे प्रमेय है इस चैप्टर के अंदर, इसी 1.2 के पहले दी गई है कि अगर कोई संख्या किसी स्क्वायर का गुणनखंड है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, पी स्क्वायर बराबर इधर है 5 गुना क्यू स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से भी डिवाइड चली जाएगी और क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड चली जाएगी। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये 6 बच्चे 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, यही मतलब हुआ। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब पी स्क्वायर में होता है कोई चीज और इधर क्या रखा है, ये दोनों गुणा में है, मतलब ये 5 से भी भाग जाएगी, इससे भी भाग जाएगी, तब क्या होता है बच्चे, अगर पी को भी 5 से भाग करेंगे तो वो भी चले जाएगा। ये एक प्रमेय है, ये एक प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, मैं साइड में लिख रहा हूं अतः, इसी के आगे में। ठीक है, अतः पी स्क्वायर 3 से विभाजित, विभाजित मतलब वही भाग चले जाना, विभाजित है, तब सॉरी 5 है, सॉरी यहां पे 5 है, तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। ओके, इसको भी विभाजित करेगा, ये हो जाएगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 जो पी भी 5 से विभाजित होगा, ये एक प्रमेय है। ओके, यानी कि ये जो पी है ये 5 से विभाजित होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी बराबर 5 गुना कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो के ले लिया है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, ये अचर है कोई। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जो p है वो 5 से विभाजित होगी। ओके, तो यहां पे हमने ले लिया है ये k ले लिया है, और जहां पे ये k क्या है, जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है, कोई संख्या है, पूर्णांक है, 5 गुना करके ये आ रहा है p, यानी कि 5 से ये विभाजित है, इतना प्रूव हुआ है बस। ठीक है, ओके, अब इसी p के मान को जो ये हमने लिया है
इसको हम इस वाले में रखेंगे p के स्थान पे, ठीक है। इसमें हम अगर रखेंगे तब क्या होगा, देखो इसको लिखेंगे p के इस मान को 5q² बराबर p² में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। एक बार हम इसको फिर अभी लास्ट में समझाएंगे, अभी एक बार देखते चलो, दोबारा फिर बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, p का इस मान हम इसके अंदर रखेंगे तो p बराबर ये था, तो ये क्या हो जाएगा 5q² बराबर p के स्थान पे ये 5k रख देंगे और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 पचम 25 हो जाएगा, 5q² 25k²। ओके, ये 5 इसको काट देगा 5 बार में, यानी कि q² बराबर 5k² हो जाएगा। हाँ, अर्थात ये जो q है, q² बराबर 5 गुना k², कोई ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये q² क्या है 5 से विभाजित है, तो जो q है वो 5 से भी विभाजित होगा। यहीं पे लिख देंगे q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। और देखो बच्चे, हमने यहां पे माना था ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है ना तो p किसी से कटेगा ना q से, सिर्फ एक और खुद के अलावा, ठीक है। सहअभाज्य का यही मतलब था, मतलब इन दोनों को जब काटा जाए तो कोई कटेगा नहीं। और यहां पे देखो इस वाले सेंटेंस से और इस वाले सेंटेंस से क्या प्रूव हुआ है कि p² का गुणनखंड क्या है 5 है, और यहां से प्रूव हुआ है कि q² का भी गुणनखंड क्या है 5 है, यानी कि ये दोनों क्या है 5 से कटेंगे, पर हमने क्या माना था ये नहीं कटेंगे, सहअभाज्य। तो इसका क्या अर्थ निकला, इसका क्या अर्थ निकला कि जो हमने कल्पना की थी वो क्या है गलत है, और ये संख्याएं क्या है, वर्गमूल 5 क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसी चीज को लिखेंगे, अतः P और Q कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। गुणनखंड 5 है, परंतु गुणनखंड क्या है 5 है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे थोड़ा सा राइटिंग नीचे खराब हुई क्योंकि जगह नहीं था लिखने का, ध्यान से देख लो पूरा, एक बार पूरा स्क्रीन पे आ गया है। इस तरीके से हमें करना है, इसको समझना। सबसे पहले क्या किया हमने, माना कि परमीय संख्या है, परमीय संख्या को इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों सहअभाज्य है, मतलब कोई भी संख्या इन दोनों को नहीं काट सकती खुद और एक के अलावा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको 5 को इधर ला q को इधर ला लिया, ऐसा हो गया, दोनों पक्ष में वर्ग किया तो यहाँ से हमें ये मिला। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो p² है ये 5 से भी गुणनखंड है, मतलब 5 से भाग चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 से भाग चली जाएगी, यानी कि p को हम 5 गुना कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हैं। ओके, पूर्णांक संख्या ले लिया। अब क्या किया, इसका मान हमने इसके अंदर रखा, p के स्थान पे 5k रख दिया, ठीक है। k रख दिया तो इसको सॉल्व किया, यहाँ से आया q² बराबर 5k², ठीक है। अब इससे पता चल रहा है कि q² भी क्या है 5 से
गुणनखंड है, क्यू स्क्वायर का भी 5, क्यू स्क्वायर मतलब 5 से चली जाएगी, यानी कि क्यू भी 5 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है वही, पी स्क्वायर चला जाएगा यानी कि 5 से पी भी चला जाएगा, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर चला जाएगा यानी कि 5 से क्यू भी गुणनखंड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर हमने क्या माना था, सहभाज्य माना था। अतः पी और क्यू कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसका एक गुणनखंड हमें 5 मिल रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है, पूछा वो पहले जो किया वो भी पूछा जा सकता है, पर ये ज्यादा चांस बनता है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके तुलना में थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को आप एक बार 2 बार समझना कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।